हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे प्रश्नावली 2.5 क्लास 8 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसको चलिए हम बनाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला में है 289। तो चलिए हम इसको व्हाइट पेपर में बनाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 289। इसको हल करेंगे। राइट साइड से हम दो दो का पेयर बना लेंगे स्टूडेंट। तो दो दो का पेयर बनाते हैं, वन पेयर, और दे सकते हैं अंतिम संख्या एक ही सिंगल बचा हुआ तो इसलिए एक ही, तो एक का पेयर बना लेते हैं अंतिम संख्या का। अगर हमारा संख्या रहेगा 4, 5, 6, 8, 9, 6, इस तरह से बहुत सारे संख्या दिया रहेगा तो इस प्रकार से कर लेंगे दो दो का पेयर। इस प्रकार से तो दो दो का पेयर बनाने के बाद हम इस प्रकार से सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, दोनों ओर से लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद हम देख सकते हैं इसमें है पहला पहला बार के नीचे क्या है, दो है। तो दो हम पहले जानते हैं एक का, एक किसका स्क्वायर होता है, एक का। चार किसका होता है, दो का। नौ किसका होता है, तीन का। इस प्रकार से हम वर्गमूल जानते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम देखेंगे कि पहला संख्या जो है वो किसके बराबर है। तो देख लेते हैं, ये 4 4 से नीचे है और 1 से ऊपर है, तो हमेशा नीचे वाला ही लेना है, छोटा वाला। तो 2 से छोटा कौन है, 1। तो हम 1 लेंगे, 1 लेते हैं, 1 इकाई 1। एक लेने के बाद इस प्रकार से हम घटा देते हैं, एक में एक जाएगा तो एक, 189। भाग में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बार में एक ही संख्या उतारते हैं, लेकिन भाग विधि द्वारा वर्गमूल बनाने में एक बार में दो संख्या उतारेंगे। जो पूरा बार के नीचे है वो पूरा संख्या को उस तरह उतार लेंगे। उसी प्रकार से हम अब अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे वर्गमूल लगाए हैं वही सेम संख्या को इस प्रकार से लिख करके जोड़ देंगे। एक और एक दो हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे दो होता तो दो और दो जोड़ते तो यहाँ पे 4 हो जाता। अब इतना हो गया स्टूडेंट। अब देख सकते हैं हमारा है 189। तो 189 है, तो 189 लाना है या इससे कम लाना है। तो हम देख लेते हैं हमारा संख्या क्या है, 9 है। तो हमेशा 3 वाला खोजेंगे। तो 3 तिया का 9, 3 दूना 6, 6। तो हमारा कितना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हम लेते हैं 9, 9 को लेते हैं, 9 9 81, नहीं हो पाएगा। 7 से लेते हैं स्टूडेंट। तो हम अगर यदि हम 7 लेते हैं, 7 नीचे भी गुना करेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 15 16 17 18, 189 आ जाता है। अगर हम 7 के जगह में 6 लेते तो 6 लेते तो हमारा क्या होता, 6 छक्का 36, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13 14 15, 156 आता। इसी प्रकार से हम 7 के जगह 8 लेते तो हमारा संख्या क्या हो जाता, ये 189 से बड़ा हो जाता। तो हमेशा इसके बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है। तो हम यहाँ पे 7 लेते हैं, 7, और यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। दोनों जगह सेम सेम हमने लिख लिया है। और 7 को गुना करेंगे, 7 से 7 सते 49, हाथ में 4, 4 को हम मन में रख लेंगे। और 7 को गुना करेंगे 2 से, 7 दूना 14, और 4 कितना होता है, 18। अब 18 लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा लेते हैं में एक शून्य, हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचा और ये हमारा भागफल हो गया। तो जो हमारा भागफल आएगा स्टूडेंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, 17 आंसर। 189 17 का स्क्वायर है, वर्ग है। तो हम तो देख सकते हैं स्टूडेंट हमने कितनी आसानी से वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकाल लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 676। 676 है, इसको भी हम इस प्रकार से पेयर बना लेते हैं। 676 का पेयर हो जाएगा इस प्रकार से, और अंतिम संख्या एक ही बचेगा। उसके बाद सिंपली इस प्रकार से हमको लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद स्टूडेंट देख सकते हैं हमारा एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है।
हमारा पहला संख्या क्या है, 6 है, तो 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो हमेशा हमको छोटा लेना है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, और 2 दूना का होता है 4, और इसको घटा लेंगे 2, और एक बार में दो संख्याएं उतारते हैं रूल के अनुसार, क्योंकि हम बार लगा हुआ है, दो दो का पेयर बनाए हैं। अब यही संख्या सेम यहाँ पे 2 है, तो 2 को ही हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 और 2 कितना होता है स्टूडेंट, 4। 4 जोड़ने के बाद अब हमारा संख्या जो नेक्स्ट है 276, तो इसको काटने के लिए हमारा संख्या देख सकते हैं 6 है, हमेशा सम संख्या लेते हैं, 4 से लगा सकते हैं, 4 चौको 16, 4 चौक 16, 1 17, तो 176 आया, नहीं होगा। 6 से लगा के देखते हैं, 4 पहले से, ये जो पहला है ये, और हम यहाँ पे 6 लेते हैं, तो 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 27, तो देख सकते हैं हमारा 276 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, दोनों जगहों पर 6 लिखने के बाद दोनों को गुना कर लेते हैं, 6 छक्का 36, 6 चौक 24 और 3 27, और ये कट कुट हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा, और ये हमारा भागफल आ जाएगा। तो हमारा जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे 676 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 26 आंसर। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं स्टूडेंट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1225। 1225 को सॉल्व करते हैं, तो 1225 को हम सबसे पहले ले लेते हैं 12 25, दो दो का पेयर बना लेंगे और इस प्रकार से लाइनें खींच लेंगे। उसके बाद हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 किसका होता है, 2 होता है, 9 होता है 3 का, इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे कितना संख्या है, 12, तो अगला स्टेप भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। 4 का होता है 16, ये 16 क्या है, 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा तो इसको हम नहीं लेंगे, इससे पहले वाला लेंगे, तो 9 को लेना है स्टूडेंट। तो 9 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 यहाँ पे भी, 3 तिया का 9, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 4 यहाँ पे घटा लेते हैं, 10 11 12, 3 लिखेंगे स्टूडेंट, और एक बार में दो संख्याओं को उतार लेते हैं, 325 हो जाएगा, और इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, दोनों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद 325 लाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, तो हमेशा हम 5 वाला संख्या से गुना करते हैं, तो हम 65 से गुना करके देखते हैं, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 325 आ गया, तो हम यहाँ पे भी 5 लिखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, 5 पचे 25 और 5 छक्का 30 और 2 32, ये शून्य हमारा आ जाएगा, और हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 35। तो इस प्रकार से हम 1225 का वर्गमूल हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और 35 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1024 को हम इसी प्रकार से ले लेते हैं, 1024 को भी इस तरह पेयर बना लेंगे और इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, 10 से छोटा या 10 के बराबर कौन है, तो 10 से छोटा 9 है, और 10 के बराबर जाएंगे तो नहीं है, 16 डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम 10 से छोटा क्या है 9, तो 9 को ही लेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, और 3 तिया का 9, और घटा लेते हैं, 1 बचेगा और 24, और 3 को 2 बार जोड़ देंगे 6। अब यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट 4 है, तो हमेशा 2 4 इस प्रकार की संख्याएं लेंगे, तो हम इसको 2 से लिख देखते हैं, 2 से लेते हैं कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 124 आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और 124 यहाँ लिखेंगे, और ये शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भागफल प्राप्त हुआ वो 32 प्राप्त हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे 1024 बराबर 32 का स्क्वायर, इसलिए 32 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को बना लेंगे स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम वीडियो बना देंगे।
तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।